षष्ठ सोपान लंका कांड। युद्ध भूमि में रावण रथ पर था, राम जी पैदल थे। यह देख विभीषण अधीर होकर राम जी से बोले कि हे नाथ, आप न तो रथ पर सवार हैं और न आपके पैरों में जूते हैं, इस बलवान शत्रु को कैसे मारिएगा? राम जी ने कहा, सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, जेहि जय होय सो सयंदन आना। कृपा निधान राम जी ने कहा कि हे मित्र सुनो, जिससे जीत होती है वह दूसरा ही रथ है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सुरता और धीरज उस रथ के पहिए हैं, सत्यता मजबूत ध्वजा और शीलता पताका है। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। सारासार ज्ञान का बल, इंद्रियों की रोक और परोपकार घोड़े हैं। क्षमा कृपा और समता की रस्सी से जुड़े बंधे रहते हैं। ईश भजन सारथि सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन अति चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल और संतोष तलवार है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान फरसा, ज्ञान तेज बर्छी और श्रेष्ठ विज्ञान अनुभव ज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन तृण समाना, सब जम नियम सिली मुख नाना। निर्मल और स्थिर मन तरकस के समान है। सम यम और नियम नाना प्रकार के तीर हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ये सम विजय उपाय न दूजा। ब्राह्मण और गुरु की पूजा नहीं छीनने योग्य सना जिरा बख्तर है। इसके समान विजय के लिए दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपु ताके। हे सखा, जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ है, उसको जीतने के लिए कहीं भी शत्रु नहीं है। महाजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे मंदिर सके सुनिए, जिसको ऐसा रथ हो तो महाअजय संसार और शत्रु को जीत सकता है। महर्षि में ही जीवन और उपदेश संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज का प्रवचन। मनोजय के उपाय।
लोगों का जो मन है वो बड़ा रावण है। जब तक संत का शासन नहीं होता, अच्छे गुरु का शासन नहीं होता, तब तक वह सीखता नहीं है। जैसे मस्त हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, वैसे ही मन को गुरु ज्ञान से वश में किया जाता है। जो मन को वश में करता है वह सारे संसार को वश में कर लेता है। मन को वश में करने के लिए सत्संग, ईश्वर भजन और शुद्धाचरण हो, नहीं तो मन शुद्ध नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भजन करता हूँ लेकिन मन भाग जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन भागे तो उसे तुरंत समेटो। इस प्रकार करते करते मन समेट में आ जाएगा। जब मन समेट में आ जाता है तब पवित्रता आती है। एक सेठ था, उसके पास बहुत काम थे। उसके पास एक साधु आए। सेठ ने साधु से कहा कि महाराज, मेरे पास इतने काम हैं कि वे समाप्त ही नहीं होते, इसलिए मैं दुखी हूँ। साधु ने कहा कि मैं तुम्हें एक भूत देता हूँ, इसको जो काम बताओगे वह झट से कर देगा। यदि काम नहीं बताओगे तो वह तुमको ही मार देगा। देखो, जब अंतिम काम करना बच जाए तब मुझे याद करना, मैं चला आऊँगा। उस सेठ जी ने जो जो काम बताया वह भूत सब करता गया। एक ही काम जब बाकी रहा तब उसने साधु को याद किया। साधु बाबा आए, उन्होंने उस भूत से कहा कि एक बांस ले आओ। भूत बांस ले आया। साधु ने कहा कि इस बांस को सीधे रूप में जमीन में गाड़ दो और इस पर चढ़ो उतरो, बस यही तुम्हारा काम रहा। वह भूत कुछ ही देर में सेठ को छोड़कर भाग गया। मन भी पूरा भूत है, इसको कभी सत्संग में लगाओ, कभी गुरु सेवा में लगाओ और कभी भजन में लगाओ। इस प्रकार करते करते भजन बन जाता है। भजन करने से संस्कार बन जाता है। भजन करो, इसका संस्कार मन पर पड़ेगा। शांति संदेश अप्रैल अंक सन 1992 ईस्वी। श्री सद्गुरु